हाँ सर, शॉर्ट पूरा बात बताइए। 23/1/1984 को ओरिजिनल नील लीज था जो कि श्री विक्रमा तिवारी जी के नाम पे था, और उन्होंने 2011 में पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ओम प्रकाश कसेरा जी को ये ज़मीन ट्रांसफ़र की, क्योंकि रेलवे की 2004 में एक वन टाइम ट्रांसफ़र पॉलिसी आई थी जिसमें जो आदमी लीज एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं भर पा रहा है, वो किसी दूसरे को कर सकता है। इस नियम के तहत में ओम प्रकाश कसेरा जी को ज़मीन दी गई एज पर लैंड डिपार्टमेंट पेपर्स, और उसके बेसिस पे ओम प्रकाश कसेरा जी ने रेलवे के जितने भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थे वो पूरा पैसा भर दिया। और ये पूरा पैसा भरने के बाद में डिविजनल इंजीनियर ऑफिस सीकेपी के तरफ से उनको नो ऑब्जेक्शन लेटर इशू हुआ, जिसमें कुछ शर्तों के साथ में उनको रिनोवेशन की प्रदान की गई, परमिशन प्रदान की गई। वो लेटर AE1 टाटा के पास में आया, जिसके बेसिस पे उन्होंने एसएससी लैंड को निर्देशित किया, और एसएससी लैंड ने उस ज़मीन पे चूँकि कुछ प्रॉब्लम थी, वो पड़ोसी में सुनील पिल्ले जी का परिवार और वो रहते थे जो कि उस ज़मीन पे काम करने उनको नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सहायता के लिए आरपीएफ को रिक्वेस्ट किया विथ लेटर के माध्यम से, और बागबेड़ा थाना को भी। उस लेटर के आलोक में 28 तारीख को आरपीएफ ऑफिसर और स्टाफ उस ज़मीन पर गए थे और उनको काम में मदद कर रहे थे। इसी बीच उनकी पत्नी और उनकी 2 लड़कियां वहां काम में बाधा देने लगी, और उनकी पत्नी ने अपने ऊपर किरासन का तेल डालकर अपने आप को जलाने का प्रयास किया, जिसको बचाने के लिए आरपीएफ उनको और उनकी पत्नी को लेकर आरपीएफ थाना लेकर आए, उनको समझाने के लिए और उनकी जान बचाने के लिए। और हम लोग उनके पति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अब आके अपने परिवार को संभालें और लेके जाएं। और इसी बीच हम लोगों को खबर मिली कि एक आदमी ने भी वही जगह पर अपने आप को आग से जलाने का प्रयास किया है, और उसके घर वाले उसको लेकर पहले रेलवे हॉस्पिटल और TMH गए हैं। बाद में पता चला कि वो सुनील पिल्ले ही थे। तो चूँकि हम उनकी परिवार को अपने पास लेके आ गए थे और उनको जान बचाने के लिए, इसलिए ज़रूरी कार्रवाई करके उनको थाना से छोड़ दिया गया। और इस जो भी ये कार्य किया गया है, ये रेलवे के उच्च अधिकारियों के निर्देशित अनुसार और उसके कार्यपालना के रूप में ही किया गया है। जो पिल्ले ये दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन उनके दादाजी की है या उनका है, कोर्ट में चल रहा है, कितनी सच्चाई है, क्या है? रेलवे लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से उनसे इससे संबंधित पत्र मांगा गया था, पेपर दिखाना को कहा गया था पिल्लाई जी को, लेकिन उन्होंने कभी कोई पेपर प्रस्तुत नहीं किया इस बारे में, केवल भर्बली ही बोलते रहे। तो अब आगे क्या होगा? ये जैसा आदेश होगा उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा, जैसा उच्चाधिकारियों का आदेश होगा। क्योंकि पिल्ले जी का निधन हो गया है, तो इसमें क्या ये बहुत दुखद भरी खबर है, क्योंकि वो हमारे रेल परिवार के ही सदस्य थे, और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु एक दुखद समाचार होती है उसके परिवार के लिए, और चूँकि वो रेल परिवार से संबंधित रखते थे, इसलिए हम सब लोगों के लिए दुखद की स्थिति है। जो भी रेल प्रशासन से मदद होगा और जैसा उच्च अधिकारी समझेंगे उस बारे में ज़रूर उनके परिवार को मदद की जाएगी। तो फिलहाल उस जमीन पे क्या निर्माण कार्य हो सकता है? ये जैसा उच्च अधिकारी निर्देशित करेंगे उसके आलोक में ही काम किया जाएगा।